ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 144 है। तीसरे अध्याय का तीसरा पाठ चल रहा है। इसके 25वें सूत्र से लेकर के 27वें सूत्र तक आपको सुनाना है। 25वां सूत्र है वेदादि अर्थ भेदात। स्वामी जी नमस्ते जी। अभी विषय चल रहा है कि उपासना में गुण का कैसे उपसंहार करना है, कौन सा गुण को लेना है, कौन सा गुण को छोड़ना है। इस विषय में प्रश्नकर्ता ने बहुत सारे प्रश्न उठाया और सिद्धांत ने भी उनको समझा दिया। अभी 24वां सूत्र में प्रश्नकर्ता कह रहे कि जो सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्रपाद आदि है, ये तो भौतिक वाला है, इसको आप उपासना में व्यवहार करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे इसको कैसे जोड़ रहे? तो उसके उत्तर में सिद्धांति कह रहे कि ये जो सहस्त्र शीर्षा और सहस्त्रपाद है, ये ईश्वर का भौतिक वर्णन होते हुए ये स्वरूप को बताते हैं। तो इसके आधार पर हम जीवात्मा ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। इसलिए इसमें जोड़ने से कोई इसके जोड़ना चाहिए। प्रश्नकर्ता अभी कह रहे हैं कि 25वां सूत्र में यदि इस प्रकार भौतिक धर्म है उपसंहार करके, तो आप और तो बहुत भौतिक धर्म संसार में उसको भी जोड़ना चाहिए। इसलिए वो दो उदाहरण दे रहे कि विभूति धर्म का दो उदाहरण दे रहे हैं। एक है भिंदी और विद्या। इसको ये जो भौतिक धर्म है, इसको भी जो ईश्वर ने अधार्मिक को, पापी को, दुष्ट व्यक्ति को हृदय को चीर देता है, फाड़ देता है, ये जो कर रहे हैं उसको भी लेना चाहिए। और विद्या को जो बोल रहे कि जो अत्यंत विरोधी है, न्याय विरोधी है, नास्तिक है, सत्य विरोधी, अहिंसा विरोधी है, इसको जो तोड़ना जला देते हैं, उसको भी उपासना में क्यों नहीं लेते? तो इसके उत्तर में सिद्धांति कह रहे कि ये जो वेदांति धर्म है, तोड़ना जलाना, भुजाओं को काट देना, ये सब ये वाक्य का प्रयोजन में अर्थ भेद। उपासना में जो हम कहते हैं कि उपासना का जो अर्थ है, उस ईश्वर के साथ सानिध्य के जाके उसका ज्ञान, बल, बुद्धि, परोपकार, दया, करुणा आदि को प्राप्त करके और नित्यता, शुद्धता, प्रवृत्ति को उठा के तत्व ज्ञान प्राप्त करके उपासना करके हम उसका आनंद को जोड़ने के लिए ये उपासना का अर्थ है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि विभूति धर्म का व्यवहार करने से उसका अर्थ ये शासन व्यवस्था का अंतर्गत आएगा। प्रजा को भय उत्पन्न करने के लिए और अधर्म को त्याग करने के लिए, ये प्रवृत्ति उठाने के लिए ये वाक्यों को प्रभाव के जो जलना, तोड़ना आदि व्यवहार होते हैं। तो ये दंड देने के लिए अर्थ है, उपासना में ईश्वर प्राप्ति का अर्थ है। इसलिए हम ईश्वर का बींधना, काटना, तोड़ना आदि क्रियावाला को उपासना में जोड़ नहीं सकते, क्योंकि इसका प्रयोजन अलग जी। अब देखिएगा, नारायण जी ने जो बताया वेदादि अर्थ भेदात, इतना लंबा बताया है और अनेक शब्द बार बार आए, लेकिन उसको रिपीटेशन नहीं लगता। एक होता है कही हुई बात को बार बार कहो लेकिन रिपीटेशन लगता है, बोरिंग लगता है। लेकिन इन्होंने बार बार उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया लेकिन रिपीटेशन नहीं लगता। ये है प्रेजेंटेशन, ये है प्रस्तुतिकरण। ये ऐसा हर व्यक्ति को अभ्यास करना चाहिए, सीखना चाहिए।
कहीं पर भी हम दो चीजें देखते हैं, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ। तो जहाँ कहीं अच्छाइयाँ देखते हैं तो उसको हमें ग्रहण करना चाहिए, कहीं बुराई देखते हैं तो उसको अपने अंदर ना आए उसके लिए उद्यम मेहनत करना चाहिए। तो ये जो अच्छाई है कि बात छोटी सी है लेकिन इसको इतना लंबा बताया, लेकिन उसमें रिपीटेशन नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं है, अर्थात व्यर्थ कथन नहीं है उसमें। ऐसा प्रेजेंटेशन भी सीखना चाहिए व्यक्ति को। आगे बढ़ता हूं जी। हानौ तु उपायन शब्द शेषत्वात् कुशा छंद स्तुति उपगानवत् तदुक्तम। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, इस सूत्र में जो तू शब्द आया है वो ना की अनुवृत्ति को हटाने के लिए आया है। आगे कहते हैं कि उपासना का मुख्य प्रयोजन उपास्य अर्थात ईश्वर के गुणों को प्राप्त करना है, और जो अवगुणों को दूर करना है वो उपासना का गुण कथन है। फिर भी श्रुति में मुख्य रूप से अवगुणों को दूर करना ऐसा बताया जाता है, जैसे छांदोग्य उपनिषद में बताया जा रहा है कि जैसे घोड़ा अपने रोमों को झाड़ देता है और चंद्रमा राहु रूपी अंधकार से छूट जाता है, उसी प्रकार मैं भी अपने पापों को, अपने दोषों को से छूटकर शरीर को त्याग कर ब्रह्मलोक को प्राप्त करता हूं। तो इस स्थिति में यहाँ पर दोषों को दूर करना जो बताया है वो उसका मुख्य प्रयोजन नहीं है, किंतु इस त्याग रूपी हानि में जो उपाय अर्थात जो लाभ दिखाया जा रहा है, लाभ भी जुड़ा हुआ है इसके साथ में। इसलिए जो हानि श्रुति है इसमें केवल त्याग नहीं मानना चाहिए, किंतु इसमें लाभ भी प्राप्त हो रहा है तो लाभ को भी जोड़ लेना चाहिए। अवगुण को त्याग करना केवल के साथ साथ यहाँ पर गुण लाभ भी दिखाया जा रहा है। इसलिए उपासना में परमात्मा के गुणों का अन्य श्रुतियों से उपसंहार कर लेना चाहिए। आगे कहा जा रहा है कि इसी के लिए एक और मांडुक्य उपनिषद का उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे जब व्यक्ति नाम और रूप आदि से मुक्त हो जाता है तो वह पर शरीर परम पुरुष को प्राप्त कर लेता है। जब वह शोक से पाप से छूट जाता है तो वह ब्रह्म जैसा बन जाता है। तो इस स्थिति में जो बताया है कि त्याग के साथ साथ लाभ की प्राप्ति भी इस स्थिति में बताई जा रही है। कठोपनिषद में भी बताया है कि जब हृदय रूपी मन विद्यमान सारी सांसारिक कामनाएं आत्मा से छूट जाती हैं, तब मरण धर्म मनुष्य को ब्रह्म की प्राप्ति होती। तो इस प्रकार से उपासना का लाभ त्याग के बिना संभव नहीं है। तो उदाहरण यह दिए हैं कि कुशा छंद और उपगान के समान। जैसे कुशा के विषय में बताया है, एक शक्ति में शाखा वाले बोलते हैं कि कुशा वनस्पति की होनी चाहिए, तो वहां दूसरी शाखा वालों ने बताया है कि गूलर की कुशा होनी चाहिए। स्थिति के संबंध में बताया कि छंदों से स्थिति करनी चाहिए, तो वहीं पर स्पष्ट है दूसरी शाखा वालों ने कि देव छंदों से स्तुति की जानी चाहिए। इसी प्रकार सोमस्तर स्त्रोत का पाठ अर्धरात्रि याग में करने का ग्रहण है। तो वहां स्पष्ट किया है कि सूर्यास्त से पूर्व सोमस्तर स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। इसी प्रकार से उपगान का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि ऋत्विकों द्वारा गान करना चाहिए। तो वहां पर भी स्पष्ट किया है वालों ने कि अरि उपगान करें। इस प्रकार जैसे कर्म प्रकरण में पढ़ी गई विधियां उसी प्रकार उपासना में जहाँ हानि का हो को भी जोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार से हानि के प्रसंग में गुणों का भी उपसंहार कर लेना चाहिए, ऐसा मीमांसा श्रुति में वर्णन किया। जी, आपने अच्छा बताया, पर आपका इंटरनेट ठीक ना होने के कारण से
आवाज कट कट के आ रही थी, पर अभिप्राय तो समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था इंटरनेट के कारण से। कोई बात नहीं, कभी कभी सभी का होता है। अब अगला सूत्र है जी 27वां, सांपराये कर्तव्य अभाव तथा ही अन्य। नमस्ते स्वामी जी। जी अब त्याग के प्रसंग में आगे कहा जाता है कि कौशिक की शाखा वाले यह पढ़ते हैं कि देवयान मार्ग को प्राप्त होकर के योगी अग्निलोक को प्राप्त होता है और वहां पर फिर एक शुद्ध पवित्र नदी को भी प्राप्त होता है और उस नदी को वह मन से तर जाता है और अपने पाप और पुण्य को धो देता है। तो यहाँ जो पाप और पुण्य को त्यागने की बात कही है वह शरीर छोड़ने से पहले है या शरीर छोड़ने के बाद, ये नहीं बताया गया है। तो अब इसके बारे में मनन किया जा रहा है। सांपराय अर्थात ब्रह्मलोक के मार्ग में तैरने का कोई प्रसंग ही नहीं है, क्योंकि तैरने वाला शरीर वहां है ही नहीं और भोग रूपी त्यागने योग्य अथवा तो ग्रहण करने योग्य का भी अभाव है, क्योंकि शरीर छोड़ने से पहले ही पाप और पुण्य रूपी कर्मों को और फल को योगी नष्ट कर चुका होता है। मुंडकोपनिषद में भी कहा है कि सूर्य के द्वारा ये सभी योगी आत्माएं शुद्ध पवित्र होकर के अविद्या रूपी क्लेशों से हट करके अमृत रूपी पुरुष के प्रति गमन करती हैं। प्रश्नोपनिषद में भी कहा है कि उन्हीं आत्माओं के लिए ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक को जाने वाली आत्माएं भी शुद्ध और पवित्र हैं और ब्रह्मलोक भी निर्मल और पवित्र है। परंतु यहाँ जो शुद्ध और पवित्र नदी का वर्णन किया है वह जल नदी नहीं है, इसलिए तैरना रूपी कर्म वहां संभव ही नहीं है। यह तो एक आलंकारिक वर्णन है। यह एक शुद्ध पवित्र अध्यात्म धारा है और ब्रह्मोपासना से उत्पन्न हुआ यह शुद्ध ज्ञान मात्र है और यही ज्ञान योगी को ब्रह्मलोक की प्राप्ति का कारण बनता है। अन्य शाखाओं वाले भी कहते हैं कि शरीर को छोड़ने से पहले ही पाप और पुण्य रूपी कर्मों को छोड़ देना चाहिए। कठोपनिषद में भी कहा है कि मृत्यु को दिलाने वाले पाशों को योगी अपने सम्मुख रखता है और मुंडक में भी कहा है कि पाप और पुण्य को त्याग करके योगी शुद्ध और पवित्र बन करके परम पिता परमात्मा के समान बन जाता है। गीता में भी कहा है कि योगी ज्ञान रूपी अग्नि में अपने समस्त कर्मों को भस्म कर देता है। तो इस प्रकार से पाप और पुण्य को त्याग करके योगी अपने शरीर को छोड़ करके ब्रह्मलोक के प्रति गमन करता है। जी, क्या आप तीनों ने कुछ विशेष खा के आए क्या? मतलब देखिएगा, ये एक द्वेष उत्पन्न हो रहा है मेरे अंदर आप लोगों के प्रति, तीनों के प्रति। मतलब द्वेष दो प्रकार का होता है, विद्या वाला द्वेष और अविद्या वाला द्वेष। अविद्या वाला द्वेष नहीं, विद्या वाला द्वेष उत्पन्न हो रहा है। तो जब कोई व्यक्ति अच्छा बोलता है तो उसका प्रभाव हर व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, हर व्यक्ति के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो आज के पाठ में एक विशेष बात आई है, हानि श्रुति से घबराना नहीं चाहिए। हानि का मतलब ये त्याग, ये जो त्याग श्रुति है उसे घबराना नहीं चाहिए। तो आप क्यों घबराते हैं? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर शकुंतला जी के पतिदेव जी को वैराग्य हो जाए तो शकुंतला जी घबरा जाए, या शकुंतला जी को वैराग्य हो जाए तो उनके पतिदेव जी को घबराहट होने लगे, क्योंकि त्याग देखा जा रहा है ना।
छोड़ना देखा जा रहा है, क्योंकि छोड़ना जो है ना वो बहुत दुखदाई होता है। घर छोड़ना, ऐश्वर्यों को छोड़ देना, संबंधों को छोड़ देना, क्योंकि यह त्याग है। तो त्याग रूपी श्रुति, ये जो हानि श्रुति जो बोला है, हानो तो उपायन शब्द शेषत्वात्, हानि में अर्थात त्याग में उपायन शब्द है वहां पर, अर्थात प्राप्ति है वहां पर। त्याग में प्राप्ति को देखना है, और जो घबराता है, जो डरता है, क्योंकि वो त्याग में प्राप्ति नहीं देख रहा होता है। वैराग्य से जितना आदमी डरता है ना दुनिया में, कौन? आध्यात्मिक लोग, मतलब इस धारा को जानने वाले लोग। साधारण व्यक्ति को छोड़िए, जो विद्वान होते हैं ना, विद्वान, बहुत अच्छे विद्वान, उपदेशक, उनकी जो श्रीमतियां होती है, क्या डरती हैं वो। कारण त्याग में प्राप्ति को न देखना, ये भी एक बहुत बड़ी अविद्या है। ये तो खुशी की बात है। अब नीरज जी का बेटा ही वैरागी को प्राप्त हो गया, तब नीरज जी को परेशानी होने लग गया है। हर माँ बाप को परेशानी है, ये क्या हो गए। मतलब आदमी को खुशी होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए, मतलब इससे बड़ी और क्या हो सकती है। वो जो आप सुनते हो ना, जब युद्ध में जाने लगता है राजा या योद्धा, तो उसकी पत्नी गर्व से तिलक लगा करके, जो परंपरा में दिखाते हैं, हमने तो देखा नहीं, बस सीरियलों में, पिक्चरों में देखा है, ठीक है ना। तो वो जो स्थिति होती है, और माँ, पत्नी से ज्यादा माँ को गर्व होता है, और जब वो वीर गति को प्राप्त होता है, या जैसे पुलिस में पुलिस वाला भी दिखाते हैं, मिलिट्री वाला भी दिखाते हैं, तो वह जब वो वीर गति को होता है, तो वो आकर के सेना के लोग, पुलिस के लोग आकर के पत्नी को धैर्य दिया जाता है, उसको मोरल सपोर्ट किया जाता है, हर प्रकार का सपोर्ट करने का वचन दिया जाता है, और माँ को भी बोला जाता है। तो लेकिन माँ बोलती है, ये तो मेरा एक बेटा था, अगर मेरे पास 4 बेटा हो तो मैं चारों बेटों को बेचती। गर्व, समझ रहे ना मेरी बात को। तो ये जो अनुभूति है, ये अनुभूति आपके अंदर भी आनी चाहिए, चाहे वो बेटे को लेकर के हो, या बेटी को लेकर के हो, या पति को, या पत्नी को। क्यों रेशा जी, समझ में आ रहा है आपको? हाँ, यानी त्याग में प्राप्ति देखना है। अगर जहां त्याग हो रहा है ना, वहां प्राप्ति में मन रहना चाहिए। त्याग तो प्रत्यक्ष है, समझने का प्रयत्न करना। त्याग प्रत्यक्ष है, लेकिन प्राप्ति परोक्ष है। अभी हम लोग जो शतपथ ब्राह्मण पढ़ते हैं, कई दिनों से यही सेंटेंस आता है, यही वाक्य आता है, परोक्ष प्रिया ही देवा, परोक्ष प्रिया ही देवा। वह बार बार आता है। मतलब देवगण जो है वो परोक्ष में प्रेम करते हैं, और मनुष्य जो है वो प्रत्यक्ष में प्रेम करते हैं। इसलिए त्याग से इतना डर लगता है उनको, मनुष्यों को बहुत डर लगता है, क्योंकि वहां छूटना दिख रहा है, लेकिन वह प्राप्ति दिखाई नहीं दे रहा होता है व्यक्ति को, इसलिए डर लगता है। केवल हमें पढ़ना नहीं है, इसको देर से ही सही, लेकिन आत्मसात भी करना होगा। भले ही देर से सही, लेकिन आत्मसात करने के लिए कदम आगे रखना होगा। आज कौन पहले कदम रखने वाले हैं? कदम तो आगे रखना है ना, किसी को तो आगे आना होगा ना। हाँ जी, ये काम कौन करेंगे? कोई आगे नहीं आ रहा है व्यक्ति, तो मुश्किल होगा ना। तो किसी को तो हाँ जी, मैं रखता हूं एक कदम आगे,
ये होना चाहिए, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। क्यों शकुंतला जी? एक कदम आगे रखेंगे आप या कई कदम आगे रखेंगे? क्योंकि कर्तव्य कुछ बचा नहीं है, कर्तव्य आपका कुछ नहीं बचा है, सब वेल सेटल्ड है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो कदम आगे रखना है, बस प्रारंभ करना है। तो आइए हानि में प्राप्ति को देखिएगा, यानी त्याग में प्राप्ति को देखिएगा, तो कोई भी परेशानी, कोई डर, भय कहिए या समस्या कहिएगा, अटपटा सा कहिएगा, कुछ अलग लग रहा है जो सैडनेस है, वो नहीं होना चाहिए। यही इसका तात्पर्य है इस 26वें सूत्र का, 27वें सूत्र का, 25वें सूत्र का, 24वें, ये सारे सूत्रों का यही तात्पर्य है। तो आगे बढ़ता हूं जी मैं। अब एक प्रश्न किया जा रहा है 28वें सूत्र के 28वें सूत्र की भूमिका में। कथम तर्हि कौशीतकी वचने मुंडकोपनिषदि च सुकृत दुष्कृतयोः पुण्य पापयो हानम अभीष्टम छांदोग्योपनिषदि तु। प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है, कथम तर्हि, फिर कैसे ये हो रहा है कि कौशितकी वचन में और मुंडकोपनिषद के वचन में दो बातें कही, सुकृत और दुष्कृत, पाप और पुण्य, इन दोनों का त्याग बताया, इन दोनों को छोड़ना बताया। सुकृत दुष्कृतयो पुण्य पापयो, सुकृत दुष्कृत को ही खोला है। सुकृत दुष्कृतयो अर्थात पुण्य पापयो, पुण्य और पाप को हानम छोड़ने का कथन करके उसी को अभीष्ट माना है, अर्थात पुण्य पाप को त्याग करना ही अभीष्ट माना है, अच्छा माना है। लेकिन छांदोग्योपनिषदि तो, छांदोग्योपनिषद में तो क्या कहा है, उसको दोहरा रहे, अश्व इव रोमानि विधूय पापम, जैसे घोड़ा अपने रोम को झाड़ करके अपने आप को स्वस्थ अनुभव करता है, अपने आप को स्फूर्तिला समझता है, अपने आप को सुंदर बनाता है, वैसे ही योगाभ्यासी को घोड़े के समान अपने पाप को धो करके, अपने पाप को छोड़ करके मुक्ति की ओर बढ़ना चाहिए। क्यों छांदोग्य में केवल पाप का कथन किया है? क्यों कौशितकी वचन में, मुंडकोपनिषद के वचन में या और अन्य वचनों में पाप और पुण्य दोनों को बताया है? इति, ये हमारा प्रश्न है। पापस्य हानम अभिष्टमिति, छांदोग्य उपनिषद में केवल पाप को त्याग करने का कथन किया है और बाकियों में दोनों को त्याग करने का कथन किया है, इसलिए विरोधः प्रसज्यते, फिर तो विरोध है दोनों में। ऐसा विरोध क्यों? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक कुछ जगहों पर पाप और पुण्य को छोड़ने की बात कही जा रही है और एक जगह केवल पाप को छोड़ने की बात कही है। मुश्किल से तो पुण्य करते हैं हम लोग, मुश्किल से, मतलब पाप तो उसके लिए तो कुछ बात ही नहीं है, तो पाप तो करते ही बहुत हैं, लेकिन बड़े मुश्किल से तो पुण्य करते और उस पुण्य को भी छोड़ने की बात कही जा रही है। पाप को छोड़ने की बात कहे तो अच्छी बात है, वो तो छोड़ना ही है, लेकिन बड़े मुश्किल से तो पुण्य करता हूं, उसको भी छोड़ने की बात कही जा रही है। ऐसे क्यों? ये विरोध क्यों? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। अब उसका उत्तर दिया जा रहा है, बड़े सरल शब्दों में दिया जा रहा है, छंदता उभया विरोध। छंदतः, छंदता का मतलब होता है वक्ता अपनी बात को रखने में स्वतंत्र है, वो किस बात को किस रूप में रखता है उस पर निर्भर करता है, किसको प्रमुखता देता है, किसको मुख्य मानता है, किस पर वो फोकस करना चाहता है, वही कहेगा ना। आपके अनुसार वो थोड़ा कहेगा, वक्ता अपने अनुसार कहेगा। ये एक बात समझने का प्रयत्न करना, कई बार श्रोता लोग क्या अपेक्षा रखते हैं, एक हमारे एक
बड़े अच्छे विद्वान रहे, अभी नहीं रहे, वो बहुत अच्छा प्रवचन करते थे। उनको बस विषय दे दो, ईश्वर विषय दे दो, क्या घंटों बोलेंगे, या दूसरा कोई भी, मतलब वक्तव्य में, प्रवचन में किसी भी बात को प्रेजेंट करने में बहुत कुशल थे। वो प्रचार में जाते थे, उनके साथ हम लोगों को वर्षों तक रहना मिला है। तो कभी कभी मेरे को कहते थे, या प्रसंगवश वो कहा करते थे, जब मैं समाजों में जाता हूँ, हमारे समाज में वो ये ख्वाहिश करते हैं, जी पंडित जी, गुरु जी या आचार्य जी, आप इस विषय पर बोलिए, ये इसको ऐसा बोलिए, इसको ऐसा बोलिए, और अर्थात उनको उपदेश करने लगते हैं। मोटी भाषा में कहें, उनको बोलने लगते हैं कि आप इस पर बोलिए, उस पर बोलिए, या इसको ऐसा बोलिए, ये भी बताते हैं। देखो जी, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं, पौराणिक लोग बैठे हैं, तो आप ईश्वर के बारे में बताने जा रहे हो, लेकिन ईश्वर के बारे में बताते हो खंडन मत करना, मतलब उनको सजेस्ट करेंगे इस तरह का। तो वो कहा करते थे, आप मेरे को क्यों बता रहे जी, मेरे को क्या बताना क्या नहीं बताना मेरे को पता है, इसलिए तो मैं बताने के लिए आया हूं। फिर लोग नहीं जी, बहुत सारे ऐसे आते हैं और वो पता नहीं कुछ भी बोल के चले जाते हैं, फिर परेशानी हमको उठानी पड़ती है। तो बहुत सारे ऐसे आते, तो वो बहुत सारे ऐसे को क्यों बुला रहे, फिर आप बहुत सारे ऐसे को क्यों बुला रहे हो आप, ऐसा वो अक्सर कहा करते थे। मैं भी अभी तो जाता नहीं हूं, लेकिन पहले प्रचार में बहुत जाता रहा हूं। मेरे को भी बोलते हैं, इस पर आप किस विषय पर बोलेंगे, तो मैं कहता था ये अभी पता नहीं जी किस विषय पर बोलूँगा। नहीं, अगर आप विषय दे तो फिर उसका थोड़ा सा हम शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा लोगों के सामने रखेंगे। पता नहीं जी मेरे को, अब मेरे को मैं ऐसा बता नहीं सकता, इस विषय पर बोलूँगा और क्या बोलूँगा, ये बोलूँगा, ये तो मैं नहीं बता सकता। मैं तो ये हूँ, वहाँ श्रोता को देखता हूँ, उनको देख करके फिर जो बोलना उसी समय डिसाइड करता हूँ। कहीं कहीं ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए शिविर चल रहा है, तो मेरे को पता है मेरे को योग दर्शन पर बोलना है या जिस विषय पर बोलना, वो तो पहले से निर्धारित होता है। शिविर में आने वालों को पता है कि मैं क्लास लेने जा रहा हूँ, तो किस विषय का क्लास ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, ये तो एक अलग होता है। ऐसे ऐसे स्थलों पर तो निर्णय होता है, लेकिन उसमें भी अगर आप पूछो जी आप इस सूत्र को लेकर के बोल रहे हो तो क्या क्या बोलोगे, तो मैं नहीं बता पाऊंगा। वो तो ऑन द स्पॉट उस समय जो निकलता है मेरे अंदर से वो बताऊंगा मैं। तो कहने का तात्पर्य है, हम उनको नहीं कह सकते कि मैं कैसा बोलूं। छंदता का अर्थ ये है, मेरा बताने का तात्पर्य, मैं स्वतंत्रता से किस पर फोकस करके कहना चाह रहा हूं, किसको मुख्य बना करके कह रहा हूं। तो कोई वक्ता पाप को मुख्य बना करके बोल रहा है और कोई वक्ता दोनों को मुख्य बना करके बोल रहा है। अगर पाप को मुख्य बना करके बोल रहा है, इसका यह मतलब नहीं है कि पुण्य को नहीं छोड़ना है, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों को तो छोड़ना ही छोड़ना, तभी तो निष्काम में प्रवेश करेगा व्यक्ति। लेकिन कोई वक्ता अगर ये बोल रहा है पाप को छोड़ दो, तो वो पाप पर ज्यादा जोर देना चाहता है। इसका यह मतलब नहीं है कि वहां पुण्य को नहीं छोड़ा जाए। छंदता का मतलब है वक्ता अपना वक्तव्य देने में स्वतंत्र होने से, ऐसा इसका अर्थ निकलता है। छंदता का मतलब है स्वतंत्रता। एक स्वच्छंदता होता है, एक छंदता होता है। छंदता का मतलब है नियम पूर्वक होता है, विधि विधान पूर्वक होता है और यथार्थ होता है। और इसी छंदता में स्वच्छंदता करोगे, स्व फिर छंदता। अब स्वच्छंदता का मतलब है मेरा अपना नियम है, मेरी मर्जी है, मैं ऐसा, ये स्वच्छंदता कहलाता है। मेरी मर्जी में कुछ भी खा लूं, भाई कुछ भी नहीं खा सकते आप। अब छंदता होकर के खा सकते हो। छंदता का मतलब है यहां पर
जो भी खाने योग्य है उसमें से जो आपके अनुकूल हो वो खाइए, ये है छंदता। और स्वच्छंदता का मतलब है मेरी मर्जी है जी, मैं इसमें से कुछ नहीं खाऊंगा, मैं तो वही खाऊंगा जो मेरी इच्छा है, मैं वही पीऊंगा, मेरी इच्छा जो यहाँ है ही नहीं, वो स्वच्छंदता है। और वो स्वच्छंदता नियम पूर्वक नहीं होता है, अर्थात प्रमाण पूर्वक नहीं होता है। एक शब्द में कहो, जो प्रमाण पूर्वक होता है वो है छंदता, और जो प्रमाण पूर्वक नहीं होता है वो स्वच्छंदता। दोनों के अंतर आपके सामने आ गया। इसलिए कहा उभय अविरोधा, दोनों में कोई विरोध नहीं है साहब। चाहे पाप को धो करके जाता है बोलो या पाप पुण्य को धो करके जाता है, इसमें कोई विरोध नहीं आने वाला है। ये इसका तात्पर्य है। कहते हैं छांदोग्य उपनिषदि यत पाप प्रहान मुक्तम, छांदोग्य उपनिषद में जो पाप प्रहान मुक्तम, पाप को त्यागने की बात कही है, न तत् प्रतिबंधता उक्तम, वो प्रतिबंधित होकर के नहीं कहा, अर्थात केवल पाप को ही छोड़ करके ऐसा प्रतिबंधित नहीं किया है, ऐसे रेस्ट्रिक्शंस नहीं रखा है कि बस केवल पाप को छोड़ना है। यत अर्थात पापमेव विधूय, ये एव जो है ना ये प्रतिबंधित करता है, पापम एव विधूय। अगर मैं कहूं प्रमोद जी आपको ही बोलना है, ही बोलते ही प्रतिबंधित कर दिया, दूसरे नहीं बोल सकते, तो ऐसा प्रतिबंधित करके उपनिषदकार ने नहीं बोला है। किंतु फिर क्या कहा, पापम विधूय छंदतः, बस अपनी छंदता, अपनी इच्छा से, अर्थात जिस पाप पर जोर देना है उसको, उस पर जोर दे करके पापम विधूया, पाप को छोड़ना चाहिए, ऐसे छंदता, अपनी नियम पूर्वक प्रमाण पूर्वक उन्होंने बोला है। अर्थात अनायासता, छंदता को खोला इन्होंने, अनायासता, एक अनायास अर्थात एक सामान्य बात निकल रही है तो सामान्य कथन कहते हैं। अनायासता का मतलब सामान्य कथन से, खल उक्तम अस्ति, वो सामान्य कथन से कहा है, सामान्य कथन के रूप में कहा है, कोई प्रतिबंधित होकर के नहीं कहा, सामान्य वचन है। देखो जी, ब्रह्मचर्य पालन करना होगा, मुक्ति चाहते हो तो ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा। अब यहाँ ही जो है वो प्रतिबंधित नहीं कर रहा है, कहीं प्रतिबंधित करेगा, कहीं प्रतिबंधित नहीं करेगा। एव जो है, एव को समझना हो तो न्याय दर्शन में एव को लेकर के बहुत लंबा चौड़ा वर्णन आया है। आप इसे कितने लोगों ने पढ़ा है जी न्याय दर्शन? चलिए कोई बात नहीं। तो वहां एव शब्द को लेकर के बहुत व्यापक रूप से कथन किया है। तो कहीं एव जो है ना प्रतिबंध करता है और कहीं प्रतिबंध नहीं करता है, यह समझना होता है। तो यहां पर कह रहे हैं अनायासता खलु उक्तम अस्ति, एक सामान्य कथन के रूप में कहा है। न पुण्यम विधूय इति न गम्यते, इससे ये नहीं जाना जाता है कि पुण्य को त्याग न करो, ऐसा इसका तात्पर्य नहीं होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में आश्रम व्यवस्था का वर्णन करते हुए वो लिखते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम के बिना या ब्रह्मचर्य आश्रम ही सबसे बड़ा आश्रम है। वहां जो एव बोला जा रहा है, इसका ये मतलब नहीं वो प्रतिबंधित कर रहा है बाकी कोई आश्रम बड़ा नहीं है। उसका ये अभिप्राय होता है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वालों के लिए स्तुति है, ब्रह्मचर्य के बिना आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप ब्रह्मचर्य आश्रम में हो ना। इसलिए इसको कहते हैं, उसको उच्च दिखाना है, उसकी प्रशंसा, इसको कहते हैं उसकी प्रशंसा। तो प्रशंसा के लिए भी एव शब्द का प्रयोग होता है, और एव शब्द प्रतिबंध के लिए भी होता है। तो हमें ये देखना है कि वो प्रतिबंध के लिए आ रहा है एव या प्रशंसा के लिए आ रहा है। तो वो चारों आश्रमों के लिए ऐसे लिखते, ब्रह्मचर्य के बिना नहीं, गृहस्थ के बिना कुछ नहीं हो सकता,
बिल्कुल नहीं हो सकता। ब्रह्मचर्य के बिना गृहस्थ कहां से आएगा? ब्रह्मचर्य के बिना तो कोई मतलब नहीं, गृहस्थ के बिना कोई मतलब नहीं, वानप्रस्थ के बिना कोई मतलब नहीं, सन्यास के बिना कोई मतलब। चारों को उन्होंने इतना उच्च स्थान दिया है, किसी को कम नहीं माना है। अब ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। तो ये वाक्य को समझना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। अगर वाक्य को नहीं समझेंगे ना, आदमी अर्थ का अनर्थ कर लेता है। जब कोई व्यक्ति, वक्ता जब आपको बोल रहा होता है, वो किस परिप्रेक्ष्य में बोल रहा है, क्या किस मनसा से बोल रहा है, वक्ता के अभिप्राय के अनुसार आप अर्थ नहीं लोगे तो आप बड़े दुखी हो जाएंगे। देखो मेरे को क्या कह दिया इन्होंने, बड़ा नाराज होगा आदमी। तो आइए, कहते हैं पुण्यम विधूय अपि ग्रहीतुम शक्यते, न पुण्यम विधूय इति न गम्यते। अर्थात केवल पुण्य को छोड़ करके केवल पाप को ही छोड़ना ऐसा जाना नहीं जाता। पुण्यम विधूय अपि ग्रहीतुम शक्यते, उस पाप के साथ साथ पुण्य को भी ग्रहण करना चाहिए। एवं छंदतो अर्थात अप्रतिबंधता, छंदता का मतलब है अप्रतिबंधता, बिना प्रतिबंध के कथन करना या कथनेन, बिना अर्थात छंदता अर्थात अप्रतिबंधतः कथनेन, बिना प्रतिबंध के कथन से उभयत्र विरोध न भवति, दोनों में कोई विरोध नहीं होता, क्योंकि वह प्रतिबंध का कथन ही नहीं है। विधूय इति क्रियापदम उभयत्र समान, ये जो विधूय जो क्रियापद है, ये विधूय वास्तव में क्रियापद है। तो ये जो विधूय क्रियापद है उभयत्र समानम, दोनों के लिए बराबर लगता है। पापम विधूय कहो, पुण्यम विधूय कहो, कोई अंतर नहीं है। तस्मात् न तत्र विरोधेन भाव्यम, इसलिए उस छांदोग्य उपनिषद में कोई विरोध नहीं है। सूत्रार्थ, शास्त्रकार ने अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से, शास्त्रकार ने अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से, शास्त्रकार ने अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से शास्त्रकार ने अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से पाप को त्याग करने की बात कही है। 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 इससे पुण्य का त्याग नहीं होगा। इससे पुण्य का त्याग नहीं होगा। इससे पुण्य का त्याग नहीं होगा, ऐसा नहीं समझना चाहिए। इससे पुण्य का त्याग नहीं होगा, ऐसा नहीं समझना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि पाप पुण्य के त्याग में, क्योंकि पाप पुण्य के त्याग में, क्योंकि पाप पुण्य के त्याग में किसी भी शास्त्र का विरोध नहीं है। क्योंकि पाप पुण्य के त्याग में किसी भी शास्त्र का विरोध नहीं है। क्योंकि पाप पुण्य के त्याग में किसी भी शास्त्र का विरोध नहीं है। शास्त्रकार ने अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से पाप को त्याग करने की बात कही है। इससे पुण्य का त्याग नहीं होगा, ऐसा नहीं समझना चाहिए। क्योंकि पाप पुण्य के त्याग में किसी भी शास्त्र का विरोध नहीं है। कितनी बड़ी बात कही है यहां पर। आगे बढ़ता हूं जी।
उक्तो दुष्टकृत हान प्रसंगे सुकृत हानस्य अपि उपसंगार उपसंग्रह। उक्तः कह दी गई है, बात कह दी गई है। क्या बात? दुष्कृत हान प्रसंगे, जो दुष्कृत है अर्थात पाप है उसके त्याग करने के प्रसंग में, सुकृत हानस्य अपि उपसंगार उपसंग्रह, सुकृत अर्थात पुण्य का त्याग भी, पुण्य के त्याग को भी उपसंगार या उपसंग्रह कर लेना चाहिए। फिर बोलता हूं, उक्तः, यह बात कही दी गई है कि दुष्कृत हान प्रसंगे, पाप के त्याग करने के प्रसंग में, सुकृत हानस्य अपि, पुण्य का त्याग का भी उपसंगार उपसंग्रह करना चाहिए। इदानीम, अब एक और बात कहना चाहते हैं। इदानीम देवयानेन पथा गमनम अपि अन्यत्र तद अनिर्दिष्टे प्रकरणे किल उपसंहर्तव्यम उपसंग्राह्यम इति वर्ण्यते। जैसे पाप के त्याग के प्रसंग में पुण्य का त्याग का उपसंहार करना चाहिए, वैसा ही सेम टू सेम इदानीम अब एक हम बात कहना चाहते हैं कि देवयानेन पथा गमनम अपि, देवयान मार्ग से जो गमन करता है, इस बात को किसी शास्त्र ने प्रस्तुत किया है और अन्यत्र किसी शास्त्र में तद अनिर्दिष्ट प्रकरण है और उस देवयान मार्ग का प्रकरण निर्देश ही नहीं किया है, तो क्या किला उपसंहर्तव्यम, क्या उसको उस उपनिषद में देवयान मार्ग का उपसंहार करना चाहिए? इति वर्ण्यते, इसका वर्णन किया जाता है। प्रश्न समझ में आ गए ना जी? मतलब सार में कहूं, जैसे पाप के त्याग में पुण्य का त्याग भी समझना चाहिए, ऐसे ही किसी शास्त्र में देवयान मार्ग का वर्णन किया है, किसी शास्त्र ने नहीं किया है, तो जिस शास्त्र ने नहीं किया, क्या उस शास्त्र में देवयान मार्ग का उपसंहार करना चाहिए? ये प्रश्न है। उसका उत्तर दिया जा रहा है, गतेः अर्थवत्वम उभयथा अन्यथा ही विरोधा। बड़ा अच्छा सूत्र है ये भी। गते अर्थवत्वम उभयथा अन्यथा ही विरोधा। स एतम देवयानम पंथानम आसाद्य, कोशितकी ब्राह्मणकार ने कहा है, स वो जो योगाभ्यासी है, जो भी योगाभ्यास करने वाला है योगी, एतम देवयानम पंथानम, इस देवयान मार्ग को आसाद्य प्राप्त होना ही होगा उसको, अर्थात देवयान मार्ग में प्रवेश करना होगा उसे। एतम, इस देवयानम, देवयान पंथानम मार्ग को, आसाद्य प्राप्त हो करके, अर्थात उस मार्ग में प्रवेश करके ब्रह्मलोक को जाना चाहिए, ऐसा कोशितकी वचन ने कहा है। इति पाठ निर्देशेन, ऐसा पाठ का उस शास्त्र ने निर्देश किया है उससे। तत्पाठ अनिर्देशेन, तत्पाठ अनिर्देशेन, और ऐसे पाठ को दूसरे शास्त्र ने निर्देश न करने से। तत्पाठ अनिर्देशेन, तत्पाठ ऐसे पाठ को, उस पाठ को दूसरे शास्त्र ने अनिर्देशेन, उसने निर्देश न किया गया होने से, च उभयथा प्रकारेण, उभयथा प्रकारेण, और उभयथा प्रकारेण अर्थात दोनों प्रकार से निर्देश करने से, देवयानेन पथा गते गमनस्य अर्थवत्वम, देवयानेन पथा, देवयान मार्ग, पथा जो है ये भी तृतीय विभक्ति है, देवयानेन पथा, देवयान मार्ग से ही जाएगा, उसकी गति, गते है गमनस्य, गते अर्थात गमनस्य, उस गमन का अर्थवत्व है, अर्थात किसी ने देवयान मार्ग का उपदेश किया हो या नहीं किया हो, उभयथा प्रकारेण, दोनों ही प्रकार से, मतलब किसी ने निर्देश किया है तो भी उसको देवयान मार्ग से जाना होगा, और किसी शास्त्र ने देवयान मार्ग का निर्देश नहीं किया है उसको भी देवयान मार्ग से जाना होगा। इसलिए कि उभयता प्रकारेण, चाहे दो प्रकारों से हो, निर्देश किया हो नहीं किया हो, तो भी देवयान पथा, देवयान मार्ग से तो जाना ही पड़ेगा उसको।
गते गमनस्य अर्थवत्वम, उस गति से अर्थात उस गमन का, देवयान मार्ग रूपी जो गमन है उसका अर्थवत्वम, उसका प्रयोजन है, अर्थात सार्थकत्वम, उसकी सार्थकता है, अर्थात आवश्यकत्वम अस्ति, उसकी आवश्यकता है उस मार्ग की। आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा हो कोई मतलब नहीं, पर फिर भी पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन देवयान मार्ग की आवश्यकता है, ये इसका तात्पर्य है। तस्मात्, इसलिए यत्र तद गति निर्देशो नापि कृतः, यत्र जिस किसी शास्त्र में तद गति निर्देशा, वो जो गति है देवयान मार्ग में जाने की जो गति है उसका निर्देश, उसका वर्णन नापि कृता, नहीं भी किया हो, तत्र अपि, वहां पर भी, उस शास्त्र में भी, तस्या गते अवश्यम उपसंग्रह कर्तव्य, उस गति का, उस देवयान मार्ग का अवश्य उपसंहार या उपसंग्रह करना चाहिए। अन्यथा ही विरोधा, अगर नहीं करोगे उसका उपसंहार तो क्या होगा? अन्यथा ही तत्र उभयत्र प्रकरणयो विरोधा प्रसज्जेता, अगर आप उसका निर्देश नहीं करोगे, उसका उपसंग्रह नहीं करोगे तो क्या होगा? उभयत्र प्रकरणयो, दोनों प्रकरणों में विरोधा प्रसज्जेता, विरोध आने लगा। दोनों प्रकरण का मतलब, एक शास्त्र ने देवयान मार्ग का निर्देश किया है और दूसरे शास्त्र ने देवयान मार्ग का निर्देश नहीं किया है, तो दोनों में विरोध माना जाएगा। ये तो देवयान मार्ग से जाने की बात करता है, वो उसकी बात ही नहीं करता है, तो ये तो विरोध आ जाएगा। इसलिए उसका उपसंहार जहां निर्देश नहीं किया है वहां कर लेना चाहिए। अब दूसरी बात कहूं मैं आपको कि किसी शास्त्र को आप पढ़ते हो, तो जब पढ़ते हो तो क्या उस शास्त्र में सारी बातें कही जाएंगी? अगर सारी बातें उस शास्त्र में कही जाती हैं तो फिर दूसरे शास्त्र की तो आवश्यकता ही नहीं है। जो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने वाले, विशेषकर जो आर्य समाजी मानते अपने आप को, वो लोग एक बात कहा कर, देखो जी आप कुछ पढ़ो ना पढ़ो, अगर आपने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी ना तो समझ लेना अब आप कुछ और पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर तो स्वामी दयानंद ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका क्यों लिखी है? फिर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेद भाष्य क्यों किया है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने पता नहीं कितने शास्त्र लिखे हैं, वो सब व्यर्थ हो जाएंगे। अगर एक ही पढ़ो बाकियों को ना पढ़ो तो ये तो विरोध आएगा ना। ऐसा नहीं होता है। इसलिए शास्त्रों में स्वाध्याय करने के लिए, स्वाध्याय में नागा नहीं हो सकता है, चाहे किसी में नागा हो जाए। प्रमोद जी क्या समझ में है? स्वाध्याय में नागा नहीं हो सकता। इट मीन्स आपको जप करना ही पड़ेगा, उसमें नागा नहीं कर सकते, क्योंकि स्वाध्याय के दो अर्थ हैं। प्रणवादि पवित्राणाम जपः मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम वा। प्रणवादि पवित्र वचनों का जप करना ये स्वाध्याय का एक भाग है, और स्वाध्याय का दूसरा भाग है मोक्ष शास्त्रों को पढ़ना। तो आप जप का मतलब आप ध्यान कहो, जप कहो, उपासना कहो, इसमें नागा नहीं हो सकता। और स्वाध्याय में भी, मतलब जो शास्त्र पढ़ने में भी नागा नहीं हो सकता। बाकी नागा कहीं भी रखो, अर्थात अवकाश किसी में भी रख सकते हो आप। सोने में अवकाश रखो, हमें कोई मतलब नहीं है। जगने में भी अवकाश रख लो, हमें कोई मतलब नहीं है। या हंसने में अवकाश रखो, रोने में अवकाश रखो, किसी में भी रखो, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन यदि आप स्वाध्याय में अवकाश रखोगे वो नहीं चल सकता। मतलब स्वाध्याय में अवकाश रखेंगे ना, पता नहीं कितने पीछे चले जाएंगे हम लोग। देखिएगा ना, मान लीजिएगा मैं या आप कोई भी भगवान को सामने रख के, अर्थात परमात्मा सर्वव्यापक है, मुझे देख सुन जान रहा, ये फीलिंग, ये अनुभव रखते हुए जब व्यक्ति कार्य करता है,
केवल इतना अनुभव, जैसे अभी हम लोग सायंकाल में बैठे हैं ना, सायंकाल की अनुभूति हो रही है ना, बस सायंकाल की अनुभूति रखते हुए आप पढ़ रहे हो, तो आपको ये अनुभूति रहती कि मैं सायंकाल में पढ़ रहा हूं, बस इतना मात्र से आप सुनिश्चित है कि मैं सायंकाल में हूं, अब जो भी काम कर रहा हूं मैं सायंकाल में कर रहा हूं, अब सायंकाल इस समय तक है, इसी समय तक करना है, उसके बाद मेरे को आगे सोना है, जो भी करना है आप करेंगे। तो जैसे ईश्वर की उपस्थिति को ध्यान में रख करके जब हम कार्य कर रहे होते हैं, हम ईश्वर के निकट हो रहे होते हैं। और ईश्वर प्रणिधान अगर कुछ समय के लिए हमने छोड़ दिया तो कितना दूर हो जाएंगे ईश्वर से, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। इसका मतलब पाप होते ही बहुत पीछे चले जाएंगे। एक भी पाप हो गए ना तो बहुत पीछे चले जाएंगे। कितना पीछे चले जाएंगे इसकी कल्पना करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब स्वाध्याय एक ऐसा तत्व है जिसमें आप अवकाश नहीं रख सकते। ये इसी बात को ध्यान में रख करके शास्त्रकारों ने विहंगम रूप से, पता नहीं कितना उन्होंने रिसर्च किया होगा मनुष्यों के क्या कहते हैं, गिरगिटपन को लेकर के। तो रंग बदलता रहता है ना, तो मनुष्य के स्वभाव पर कितना रिसर्च करके उन्होंने एक नियम बनाया होगा कि इसमें आप अवकाश नहीं रख सकते। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात कही है। तो आइए सूत्र का अर्थ लिखिएगा। देवयान मार्ग का किसी शास्त्र में निर्देश किया है। देवयान मार्ग का किसी शास्त्र में निर्देश किया है। देवयान मार्ग का किसी शास्त्र में निर्देश किया है। देवयान मार्ग का किसी शास्त्र में निर्देश किया है तो विशेष प्रयोजन से किया है। ये भी लिख सकते हैं सार्थक प्रयोजन से किया है। सार्थक या विशेष प्रयोजन से किया है। तो सार्थक प्रयोजन से किया है तो विशेष प्रयोजन से किया है। और किसी शास्त्र में नहीं किया है तो, और किसी शास्त्र में नहीं किया है तो, और किसी शास्त्र में नहीं किया है तो उसे उस शास्त्र में जोड़ लेना चाहिए। तो उसे उस शास्त्र में जोड़ लेना चाहिए। नहीं तो विरोध, नहीं तो दोनों शास्त्रों में विरोध आएगा। नहीं तो दोनों शास्त्रों में विरोध आएगा। नहीं तो दोनों शास्त्रों में विरोध आएगा। देवयान मार्ग का किसी शास्त्र में निर्देश किया है तो सार्थक प्रयोजन से किया है, और किसी शास्त्र में नहीं किया है तो उसे उस शास्त्र में जोड़ लेना चाहिए। नहीं तो दोनों शास्त्रों में विरोध आएगा। देखिएगा, आपके मन में ये आए कि पाठ बहुत कम हो रहा है तो उसको आने मत दीजिएगा, क्योंकि वेदांत जो है ईश्वर के निकट पहुंचाने का शास्त्र है। क्योंकि वेदांत का प्रतिपाद्य विषय ईश्वर है, इसलिए उसकी चिंता मत करिए कि बस जल्दी जल्दी समाप्त करके कहाँ जाना है। आपको आना तो यहीं पर है, वापस इसी शास्त्र में आना है। जब आना इसी शास्त्र में है तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि पाठ कम हो रहा है। कम स्वाभाविक बात है, कम इसलिए हो रहा है, एक तो आप सुनाते भी हैं, फिर मैं उस पर कमेंट्स करता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा खुल कर के ये सारी बातें आपके सामने रख रहा हूँ। यूँ
केवल साधारण समझते हुए जाएंगे तो ठीक है, वो तो कर सकते हो उसमें भी, पर उसमें वो लाभ आपको नहीं हो पाएगा जो आपको जमीन से जोड़ने वाला है ना, वो ज़्यादा उपयुक्त होगा। इसलिए उसकी चिंता मत करिएगा। तो आज इतना ही रखता हूँ मैं। किसी कुछ कहना तो नहीं है, पर मेरे को ही कहना है कि आप में से जिन लोगों ने वो पत्रक भर करके नहीं भेजा हो, तो आपसे आग्रह है पुनः आप शीघ्र से शीघ्र उस पत्रक को भर करके भेजिएगा। हाँ जी, सुधा जी को क्या कहना है? ओम स्वामी जी। जी, स्वामी जी, देवयान पथ पर प्रकाश डालिए। वो तो जी उपनिषदों में बहुत बार हमने पढ़ा है ना। एक पितृयान मार्ग होता है और एक देवयान मार्ग होता है। पितृयान मार्ग उसको कहते हैं जिसका उद्देश्य भौतिक होता है, अर्थात भौतिक ऐश्वर्यों को प्राप्त करना ही पितृयान मार्ग होता है। अर्थात वो गलत है ऐसा इसका मतलब नहीं है। कोई ये सोचे कि पितृयान मार्ग गलत है, ऐसा किसी को नहीं सोचना है, क्योंकि दोनों ही ईश्वरीय संविधान है। तो ईश्वरीय संविधान पर हम प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते हैं। दोनों सही है, पर उद्देश्य में अंतर है। पितृयान मार्गी वो होता है जिसका उद्देश्य लोक होता है, लौकिक ऐश्वर्य होता है, और देवयान मार्ग में जाने वालों का उद्देश्य ईश्वरीय आनंद ही उसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक हो गए जी? बहुत धन्यवाद सर। ओम शांति शांति शांति।